आगे जी आप हमें ये बताओ, घन जीवामृत और जीवामृत इसे बनाने की क्या विधि है? थोड़ा सा विस्तार से बताओ, आप कैसे बनेगा? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं कहूँगा कि लोग बाग जो सुन रहे हैं, ये बहुत किसानों के मुंह पे रहता है, जुबान पे रहता है, घन जीवामृत जीवामृत पर बनाने की विधि 80% कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में थोड़ा बताया कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पहले मैं बताऊँगा घन जीवामृत कैसे बनाएं। जी 1 एकड़ में हमें घन जीवामृत बनाने के लिए 2 क्विंटल गोबर, देसी गाय के गोबर की जरूरत है। अच्छा, वो देसी चाहिए, HF वगैरह नहीं चलेगी? नहीं 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 नहीं, जी और किसी HF का या भैंस का गोबर नहीं चलेगा। देसी गाय का गोबर 2 क्विंटल गोबर, और करीब 10 लीटर गौमूत्र, जी 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, जी। किसान भाई नोट करते रहे, ठीक है जी। और लगभग ½ किलो मिट्टी ऐसी जगह की, जैसे पीपल के नीचे की, जहाँ पे रासायनिक खाद ना पड़ा हो। जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। हाँ जी हाँ, ऐसी जगह से जहाँ पे रासायनिक खाद न पड़ा हो। जी वो मिट्टी लेके हम गोबर को फैलाएंगे, उसे बारीक करेंगे, उसमें गौमूत्र डालेंगे, गुड़ को 2 किलो को बारीक करके उसमें डालेंगे, बेसन को घोल के उसमें हम गोबर पर बुरक देंगे। उसके बाद उसको फावड़े से अच्छी तरह मिलाएंगे कि बढ़िया तरह मिल जाए सारी चीज़। मिट्टी उस पर डालेंगे, जो हमने ½ किलो मिट्टी लिए है उस पर अच्छी तरह से डाल देंगे। उसके बाद में उसमें खूब अच्छी तरह से फावड़े से, हाथ से गोबर को, बेसन को, गुड़ को, मिट्टी को ये मिला देंगे और गौमूत्र डाल देंगे। उसके बाद में उसका ढेर लगा के, शंकु आकार का ढेर लगा के 48 घंटे के लिए हम किसी पॉलीथीन से ऐसे ढक देंगे कि वो एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट होने के 48 घंटे बाद हम उसे छाँव में सुखा के भुरभुरा बना लेंगे, और वो हम किसी फसल में जैसे बोना है कोई, तो हम वो जैसे पलेवा करते हैं, पलेवे से पहले खेत में बखेर के और हम वो मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद हम जो फसल बोनी है उसके लिए पलेवा कर देंगे। पलेवे से पहले ही बहुत ज़रूरी है पड़ना। अच्छा अच्छा। माना कि हमारा यहाँ पे ज़्यादा जो उत्पादन होता है गन्ने का होता है, तो गन्ने की एक साल में कितनी बार ये यूज करना पड़ेगा घन जीवामृत? ये घन जीवामृत 2 बार प्रयोग कर लें, बहुत ही बढ़िया है। समझे, सबसे बढ़िया सर्वोत्तम 2 बार। 2 कुंटल 1 एकड़ में मिनिमम मात्रा है। 4 क्विंटल भी डाल सकें, कोई नुकसान नहीं है। बनाने में आसान, ढोने में आसान, समझे जी। कोई आपका मूल्य नहीं लग रहा, केवल बेसन का है, गुड़ है, इसका मूल्य लग रहा, बाकी आपका और कोई मूल्य नहीं लग अगर रहा। किसान 0 बजट खेती करेगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। बिल्कुल 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 फायदा होगा। अच्छा, ये तो हुई बात जीवामृत के बारे में। अब अच्छा, ये तो बात हुई घन जीवामृत के बारे में। अब जीवामृत के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक दिल है। इसको प्रयोग करने, इसको बनाने के लिए हमें लगभग 180 लीटर पानी, उसमें हम 10 केजी गोबर। 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं ना हाँ, सर जी? नहीं नहीं नहीं, मैं 200 लीटर के लिए बता रहा हूँ। एकड़ की मात्रा मैं बताऊँगा। अच्छा। हाँ, ये 200 लीटर का ड्रम ले, उसमें 180 लीटर पानी डाल लें, और 10 किलो गुड़ वो ले लें, सॉरी गोबर, देसी गाय का गोबर। हाँ, और लगभग 10 लीटर गौमूत्र ले लें, 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर, और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी, वही मिट्टी जिसमें रासायनिक खाद ना पड़ा हो। समझ, पीपल के नीचे की, बरगद के नीचे की, या कई साल से हम प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, हम तो खेत में से ही अब ले रहे हैं उस मिट्टी को। तो वो मिट्टी ले लें और इसको अच्छी तरह से उसमें घोल दें ड्रम में। एक तरीका ये है कि हम गुड़ को पहले से ही घोल के ड्रम में डालें, और गुड़ को डाल दें, बेसन को अच्छी तरह से घोल के पेस्ट बना के वो उसमें ड्रम में डाल दें। उसके बाद गर्मियों में हमारा ये 4 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दियों में हमारे 6-7 दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। और ये सुबह शाम 1-1 मिनट के लिए हमें रोज़ चलाना है, घड़ी की सुई की दिशा में। और अब आती है इसकी, हमें 1 एकड़ में कितनी प्रयोग करना है। 1 एकड़ में इसकी मात्रा 1000 लीटर तक हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं।
और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं। ये हर पानी के साथ हम दें, एक बार 1000 लीटर दे दें, उसके बाद अपनी 400-500 लीटर 1 एकड़ में हम ज़रूर दें। बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं इसके। अच्छा राकेश जी, हमें इसके फ़ायदे बताइए आप। इसके फ़ायदे ये हैं, जो हमारे ज़मीन में बैक्टीरिया हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, मित्र कीट हैं, जो ज़मीन को कार्बनिक पदार्थ खाने के बाद में जो ह्यूमस बनाते हैं, ये उनका खाना है, उन्हें पोषित कर रहे हैं। वो जितने पोषण मिलेगा उन्हें, उतने ही वे स्वस्थ होंगे, उतना ही हमारा ह्यूमस बनाएंगे कार्बनिक पदार्थ को खा के। अच्छा राकेश जी, हमें ये बताइए, इस वीडियो को देख के कोई किसान भाई प्रेरित होकर नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है, जीरो बजट खेती करना चाहता है, उन्होंने अपने खेत में जीवामृत भी डाला, घन जीवामृत भी डाला, फिर भी कोई रोग आ गया तो उसकी रोकथाम के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बढ़िया सवाल आपका। रोग बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अब तक केमिकल फार्मिंग कर रहे थे, हमने मित्र कीट मार लिए, लेकिन अब मित्र कीटों को बचाना है ताकि वो हमारे शत्रु कीट जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें हमारी फसल से बचा सकें। इसके लिए हम अग्निअस्त्र का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, 10 पर्णी अर्क का प्रयोग करते हैं, नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, और किसी फसल की बुआई से पहले बीजों की बीज शोधन के लिए बीजामृत का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं बीजामृत के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बीजामृत बनाने के लिए जैसे 100 किलो बीज शोधन करना है हमें, किसी भी चीज़ का, आलू है, गेहूं है, गन्ना है, 100 किलो बीज शोधन के लिए हम लेंगे 20 लीटर हम गौमूत्र लेंगे, और उसमें लगभग जी मैं आपको बात रोक के एक बात पूछना चाहूँगा। गौमूत्र, हमने देसी गाय भी पाल ली, किसानों को पता नहीं होता, हमारे पास, आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी हैं जी, जो गौमूत्र इकट्ठा करने का तरीका बताएं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को जानकारी नहीं है, बोल देते हैं, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया गौमूत्र, पर इसको इकट्ठा कैसे करें, हमें वो तो उसमें मिट्टी में मिल जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, गौमूत्र को इकट्ठा करना बड़ा आसान है, थोड़ा समझ से काम लें। जहाँ हम इतना पैसा खर्च करते हैं तो थोड़ा सा अपने पशुओं के नीचे फर्श बनवा लें, और फर्श का एक तरफ को ढाल दे लें, और जिधर को ढाल होगा वहाँ नाली, एक जगह नाली होगी, वहाँ पे एक बाल्टी दबा दें 20 लीटर की, 20 लीटर की बाल्टी दबा दो। कम खर्चे में काम हो जाए। कम खर्चे में आपका काम हो गया, उसमें गौमूत्र इकट्ठा हो गया। उसके बाद एक 50 लीटर 20 लीटर की आप कैन ले लें, वो जैसे भर जाए तो उसमें डब्बे से उसमें भर दें। ये बहुत आसान तरीका है गौमूत्र इकट्ठा करने का। जी बताइए। हाँ, तो ये गौमूत्र इकट्ठा हो गया। अब हम बीजामृत के बारे में, 20 लीटर गौमूत्र ले लिया हमने, उसमें हमने चूना 50 ग्राम चूना हम उसमें डालते हैं, और गुड़ डालते हैं, उसमें आधा किलो के लगभग गुड़ डालते हैं, और उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में उसे हम 24 घंटे के लिए रख देते हैं। रखने के बाद अपना बीज शोधन के लिए हम प्रयोग करते हैं बाद में। हाँ, जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम प्रयोग करते हैं। ये 5-6 दिन के लिए उपयुक्त है, उसके बाद ये खराब हो जाता है। अच्छा राकेश जी, अंत में अब बात कर लेते हैं, आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, और अगर कोई नेचुरल। अच्छा राकेश जी, अंत में बात कर लेते हैं, आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि नेचुरल हैं, और किसान भाई कैसे खरीदेगा उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं मेन रूप से, क्योंकि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, तो मेन रूप से गन्ना ही में है मेरे पास में। लगभग आधी ज़मीन में लगभग 2.5 एकड़ में गन्ना है, और गन्ने से मेनली गन्ना गुड़ बनाता हूँ, और गुड़ शक्कर बनाता हूँ, उसी कोई बेच के अपना मतलब इसमें उत्पादन करता हूँ। इसी कोई ये गुड़ के माध्यम से ही जो भी आय होती है, मेनली वही है आय का साधन। आय का साधन आपका गुड़ है। हाँ, गुड़ को बेचना है नेचुरल। हाँ, इसके अलावा मेरे पास गेहूँ भी है, मेरे पास पीली सरसों है। जो इस वर्ष 7 बीघे बोई हुई है। पीली सरसों में मेरे पास 45-40% तेल निकलता है, जो कि आज बाज़ार भाव में आप सब विदित हैं क्या भाव चल रहा है। यदि गाय उसे खाया जाए तो
देसी घी के बराबर की उसमें वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी। हाँ, तो उसके अलावा चावल है, उसके अलावा सब्जी भी है, उसके अलावा फल है। मेरे पास में 1.5 एकड़ का बाग है जिसमें 20-22 तरह के फलदार पेड़ हैं। मेनली उसमें अमरूद है 5 तरह के, लखनऊ 49, पंथ प्रभात, ललित और इलाहाबादी सफ़ेदा और एक और है अमरूद। इस तरह से 5 तरह के आम हैं। मेरे पास नींबू है सदाबहार और कटहल है। सर सब बिक्री के लिए उपलब्ध है? हाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अगर कोई किसान भाई इनके प्रोडक्ट खरीदना चाहते तो हमें कमेंट करें, सर का नंबर मैं आपको दे दूंगा। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, पेमेंट आपको पहले जमा करनी पड़ेगी। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।